मोहम्मद फरहान जी, ओवैसी जहां भी जाते हैं मुस्लिमों की बात करते हैं, कट्टर मुस्लिमों की बात करते हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, दलितों की बात करते हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, आलोक शर्मा जी तो कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप बात करते रहिए मुसलमानों की। देखिए, क्या नाम है, आलोक शर्मा जी हों या कोई भी हो, इन्हें भारत में अभिव्यक्ति है अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने का। हमें अपने काम करते रहना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुसलमानों की आवाज़, उनके मुद्दों को, उनके हक और हुकूक को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं उठाएंगे तो फिर क्या आलोक शर्मा जी उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अगर आलोक शर्मा जी उठाते या कांग्रेस पार्टी उठाती या भारतीय जनता पार्टी उठाती तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान क्यों आता? मुसलमान नहीं आता। अगर आज मुसलमान या दलित असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़ा है तो ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि ना दलित का कोई नेता बने और ना मुसलमानों का नेता बने। हम इन्हें बस गुलाम बनाकर रखें और इनके वोटर से अपनी सरकारों को बनाते रहें। जैसा कि अब नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका है और वो अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो देश तोड़ने का काम करती है। और मोहम्मद ये फरहान जी, दलित कांग्रेस और मुस्लिमों को जोड़कर आप सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? किसका वोट बैंक है जिसे आप तोड़ रहे हैं और जिसे नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, अगर आप दलितों और मुस्लिमों का गठजोड़ कर भी लेते हैं तो? देखिए, नुकसान और फायदे का मूल्यांकन आलोक शर्मा जी और बीजेपी के जो प्रवक्ता इस्लाम साहब बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम केवल देश हित के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, दलित समाज के लिए। जो जिस तरीके से आज पूरे देश में दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है और इनकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है, ना राष्ट्रीय स्तर पर, ना पार्लियामेंट में, ना मीडिया में, ना जनता के सामने। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कम से कम इनकी आवाज तो मजबूती से उठा रहे हैं। इन्हें ये पता हो रहा है इनके खिलाफ कौन सा बिल सही है, कौन सा बिल गलत है। जब तक बिल्कुल, और सर वो बयानों में देख भी रहे हैं कि जुल्म हो रहा है इस देश में और अभी तक उस जुल्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाया और इसीलिए आपकी पार्टी उस जुल्म के खिलाफ बोल रही है। प्राची जी, आधा सेकंड देंगी बोलने का? आधा सेकंड। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर हैं। आधा सेकंड तो इसलिए मुसलमानों को यह बात पता चल जा रही है कि कौन बिल उनके खिलाफ में है, कौन बिल उनके फेवर में है। कल अगर नहीं होंगे तो मुसलमानों को यह भी नहीं पता चलने पाएगा। ठीक है मोहम्मद फरहान जी, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और यही आपकी पार्टी की लाइन है, यही हमें हर बयान में देखने को मिलता है कि जुल्म हो रहा है और आपको कांग्रेस बीजेपी सबसे बचाना है, इस देश को बचाना है सिर्फ मुस्लिम और दलितों की बात करके। अभी आपने दलित भी जोड़ लिए हैं आपने इन पूरी बयानबाजियों में। ऋषि बागरी जी, ये जो पूरा समीकरण बन रहा है 2024 के लिहाज से, जाहिर सी बात है बयानबाजी हो रही है, अपने अपने अब जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं तमाम राजनीतिक दलों ने। लेकिन ये जो वैसी फैक्टर है, या मैं कहूं जो ये दलित और मुसलमानों के गठजोड़ की बात हो रही है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले वक्त में, किसके लिए चुनौती बन सकता है? प्राची जी, देखिए 2024 में एक तरफ मोदी जी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। मतलब एक जॉइंट कैंडिडेट की संभावना जो लग रही थी वो भी अब नहीं लग रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टी आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप देखिए, पूर्वी भारत में कांग्रेस और ममता आपस में लड़ रहे हैं और पश्चिमी भारत में कांग्रेस और आप आपस में लड़ रहे हैं। बसपा सपा आपस में भिड़े हुए हैं और दक्षिण में कांग्रेस और वाम फ्रंट, केरला की बात कर रहा हूं, आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर जगह कांग्रेस के हर जगह कोई क्षेत्रीय पार्टी से मतलब लड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अपोजिशन का, वही आपस में एक इक्वेशन नहीं बैठा पा रहा है। तो आप कैसे एक जॉइंट कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे? क्योंकि अगर आप जॉइंट नहीं कर पाओगे तब तो लोगों के सामने चॉइस बहुत क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, आप एक चीज देखिए, ये बात करते हैं भारत जोड़ो की, तो भारत, इनके जो खुद के पार्टी जब टूट के अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी बनी है, जैसे आप देखिए ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली है और उन्होंने अपना एक क्षेत्रीय दल बना लिया। आप पहले उन छोटी छोटी पार्टी को आपस में जोड़िए, तब आप एक बड़ा इक्वेशन सेटअप कर सकते हो। तो आप ममता आपके बंगाल से आपके बंगाल इकाई से निकल गई, उन्होंने अपना एक बंगाल इकाई बना लिया, बंगाल आपके हाथ से निकल गया। पवार साहब आपके यहाँ से निकल गए और उन्होंने महाराष्ट्र में अपना एक वर्चस्व बना लिया। तो आज तक आप कांग्रेस अपने बलबूते पे वहां पर गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है महाराष्ट्र में, हर समय वो एक मिली जुली सरकार बनाती है। आपके एनडी तिवारी साहब निकल गए, उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया।
इनके वाईएस जगनमोहन जी निकल गए तो इनके हाथ से पूरा का पूरा आंध्रा निकल गया। यूपीए गवर्नमेंट जब बनी थी तो आंध्रा का सबसे बड़ा योगदान था। आंध्रा आज ये लोग शून्य हो गए हैं। और हेमंत शर्मा जब हाथ से निकले तो एक रकम से नॉर्थ ईस्ट इनके हाथ से निकल गया। तो अगर ये एक रकम से अपने लीडर्स को नहीं समेट पा रहे हैं, सिंधिया हाथ से निकल रहा है, अभी सचिन पायलट रेस्टलेस है, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, इनके खुद की फैमिली मेंबर्स जो वरुण गांधी, मेनका गांधी, उनको आपस में जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये मतलब छोटी छोटी पार्टीज को आपस में जोड़ नहीं पा रहे। तो भारत आलोक जोड़ो शर्मा जी जैसे से जवाब अभियान लेते कर रहे हैं। हैं, वो कैसे करेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।